सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में हम लोग मनुष्य के शरीर के बारे में, उसकी बनावटी के बारे में और वो किस प्रकार शरीर काम करते हैं उसके बारे में हमने शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि हम लोग शरीर में रहता है, इसलिए हमारे शरीर के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम शरीर में चलता है, लेकिन हम आत्मिक जीवन बिताने वाले लोग हैं। हम लोग आत्मिक मंडल में रहने वाला शारीरिक लोग नहीं हैं। हम शारीरिक मंडल में रहने वाला आत्मिक लोग हैं। तो इसलिए हमको यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह ने जिस प्रकार की नमूना हमारे सामने दिखाया विजय जीवन का, उस आधार पर आपको आगे चलना है। तो शुरुआत भी विजयी जिंदगी, और बीच में भी विजयी जिंदगी, और आखिरी में भी विजयी जिंदगी। तो मसीही जिंदगी विजयी जिंदगी है, और मसीह में होकर के हम विजयी जिंदगी नहीं बिता पाएगा तो उस आत्मिक जीवन से कोई अर्थ नहीं है। तो विजय के मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारे तरक्की पाया, बहुत सारे धन प्राप्त किया, हमने मसीह में होते हुए हमने बहुत कुछ कमाया। मैं उसकी बात में नहीं कर रहा हूँ। मसीही जीवन में विजय की मतलब है कि संसार से जय पाना, शैतान से जय पाकर चलना, पाप से जय पाकर चलना। कि जिस प्रकार यीशु मसीह संसार में एक विजयी जीवन को दर्शाया, प्रदर्शन किया, ठीक उसी तरह उसको पीछे चलने वाले लोग भी विजयी जीवन बिताना है। इसलिए हम शरीर के बारे में अच्छी तरह से जानना, क्योंकि एदन वाटिका में आंखों की अभिलाषा, शरीर की इच्छा और जीविका की घमंड से पहला आदम गिर गया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, जीविका की घमंड, और दूसरी आदम इन तीनों बातों से जय प्राप्त करते हुए अपने आत्मिक जीवन को शुरू करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी शुरुआत से लेकर के जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है, उनकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कमजोर है, उनके अंदर वीकनेस है। इसलिए हम जय पाने के लिए प्रभु ने हमें सहायक को दिया, पवित्र आत्मा को दिया, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे, ताकि हम दुनियादारी उन बातों से, शारीरिक अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषा से, जीविका की घमंड से बचकर जो हम आगे जा सके। ये प्रतिदिन ये लड़ाई है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थी उसके 10 अध्याय के 3 पद से लेकर कुछ पदों को इस प्रकार बताया। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा कि 3 पद, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करता है, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इधर पौलुस हमारे जो विषय आज हम पढ़ रहा है उस विषय से संबंधित बहुत ही गहरा एक बात आपको सिखा रहा है। आप 3 पद से लेकर के आगे के कुछ पदों को आप जरूर मनन करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें। हम शरीर में चलते हैं, लेकिन हम शरीर में लड़ाई नहीं करता। ना कि हमारी हथियार वो भी शारीरिक नहीं है, वो गढ़ों को ढा देने वाला जो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य से हम तमाम पापों से, तमाम अभिलाषाओं से लड़ता है, उस पर जय प्राप्त करता है। इसलिए हमको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है, ताकि वो हमारे अंदर रहें
और जिस वक्त जिस प्रकार की अभिलाषाओं से हम गिर जाता है, तो उससे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी बुद्धि में कि ये बात, ये भावना जो हमारे मन में आया वो परमेश्वर की पहचान की विरुद्ध में है, और उसको क्या करते हैं, कैद कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार हम यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनकर दिखाएंगे। जो मन में आया उसको चारा पानी नहीं डालना चाहिए। जो मन में आया, जो आत्मिक व्यक्ति जो मन में आया हुआ उस भावनाओं को, उस कल्पनाओं को पहचानता है ये शैतान की तरफ से है, ये मेरे दिमाग में एक लड़ाई है, तो हम उस लड़ाई के लिए कोई शारीरिक हथियार उठाकर जो है युद्ध नहीं कर सकता। वहां पर हमको भरपूरी की जरूरत है। जो गढ़ों को ढा देने वाला वो ही सामर्थ्य हमें मदद करता है। ताकि किस चीज के लिए मदद करता है, उन विचारों को, भावनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान के खिलाफ में आता है उसको कैद बनाने में और मदद करता है। मसीह की जिंदगी विजयी जिंदगी है, लेकिन उस विजयी जिंदगी के लिए उस युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा। तब उस युद्ध से हम बता सकता है कि मैंने जय पाया है। और बिना युद्ध लड़कर खड़ा रहने वाला व्यक्ति से हम पूछें कि आपने युद्ध में जय पाया, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो युद्ध लड़ा है वो बताएंगे कि मैं हार माना है या हम जीत गए हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने एक बार समुद्र की पानी के ऊपर चलकर दिखाया, उस प्रकार हम इस संसार में पाप के सागर के ऊपर चलकर अपनी आत्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने देखा होगा समुद्र में नमक है, नमकीन है पानी, उसका पानी नमकीन वाला है, और उसमें रहने वाला जो मछली उसको उठा के पकड़ के देखिए, और उसमें नमक, उसमें नमकीन नहीं है, और 24 घंटे वो नमकीन वाला पानी में रहता है। लेकिन उसको उठा के उसका टेस्ट करके देखें तो जो है पता चलेगा कि जो है उसमें नमकीन नहीं है। तो हम पाप से भरा हुआ संसार के अंदर रहता है, लेकिन मसीह और बिना पाप से अपनी आत्मिक जीवन को दर्शाना है। इसलिए हमको एक आत्मिक युद्ध है। वो युद्ध सबसे पहले, उस युद्ध क्षेत्र हमारा दिमाग है, और वहां पर शत्रु नया नया कल्पनाओं को, भावनाओं को हमारे मन के अंदर डालते हैं। कभी कभी हम उसकी वश में गिरकर उस कल्पना और भावना, कभी कभी हमारे शरीर को बड़ा आनंद देने के कारण से हम उसी पर गिर जाता है, उसको धीरे धीरे चारा पानी डालता है, तो धीरे धीरे वो पाप हमें कब्जा कर देते हैं, और आज नहीं तो कल हम उस पाप को करके दिखाएंगे। उस समय क्या बता सकते हैं, क्या मसीही समाज में हम लोग एक बदनामी के कारण बनेंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा जीवन बिताने के लिए हमें नहीं अलग किया कि हम शरीर में चलता है, लेकिन हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारी हथियार भी जो है वो शारीरिक नहीं, वो घड़ों को ढा देने वाला उस महान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। उसी की भरपूरी में हम लोग रहकर हरेक ऊंची विचारों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में आता है उसको खंडन करें, उसको कैद बनाएं, स्थापित करें कि मैं यीशु मसीह की आज्ञाकारी हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें।